हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू EASYPATH एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में। कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो एज अ रिसर्चर। रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनेयर, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और इन्वेंटरी, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये आपके दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के 6 यूनिट में, ओके, यूनिट 6 में दिया हुआ है, दैट इज रिसर्च इन एजुकेशन में इसके बारे में दिया हुआ है। इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेटिंग स्केल्स क्या हैं, एटीट्यूड स्केल्स क्या हैं, कहाँ पे कौन सा यूज होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रेटिंग स्केल से कि रेटिंग स्केल क्या होता है। आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो, आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें इतनी सारी ऐप होती है ना, उसमें जब आप ऐप यूज़ करते हो उसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपके पास आता है रेट यूर एक्सपीरियंस। ओके, जब आप मैकडी में जाते हो या फिर आप डोमिनोज में जाते हो या फिर कोई भी ऐप आप ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, फिर स्टार्स दे देते हैं, है ना, कि आप जैसे 5 स्टार दे दिए तो आपने अगर 5 पे टिक कर दिया तो इट मीन्स बहुत अच्छा लगा, 4 पे टिक कर दिया तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा ना। ऐसे करके जैसे फ्लिपकार्ट पे आप देख लो, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जो भी शॉपिंग सर्विसेज है ऑनलाइन, उसमें भी आपके जो रेटिंग है वो मांगते हैं। सो बेसिकली वही क्या है, रेटिंग स्केल है। तो इज अ टूल इन रिसर्च टू क्वांटिफाई एटीट्यूड, कि आपको कोई चीज़, आपका एटीट्यूड कैसा, मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है उस चीज़ में, ओपिनियंस, आपके बिहेवियर, स्किल्स एंड क्वालिटीज़, बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू देम, कि आप अपने जो, आपको जितना अच्छा लगा ना कोई प्रोडक्ट या फिर कोई भी चीज़, उसको आप नंबर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, नंबर्स में ट्रांसलेट कर देते हो रेटिंग स्केल के ज़रिए। ओके, उनको वैल्यू असाइन कर देते हो कि मुझे इतना अच्छा लगा ये। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो, यस और नोस कहने के अलावा रिस्पोंडेंट से कहलवाया जाता है कि वो कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कितना अच्छा उन्हें लगा, कितना स्ट्रांगली दे फील, है ना, और हाउ वेल समवन परफॉर्म। सो इट शोज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। तो ये क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स शो करती है कि आपको कितनी चीज़ मतलब कितनी कोई चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर स्ट्रांगली एग्री है तो 5 रेटिंग है उसकी, है ना, 4 है तो एग्री है, 3, 2, 1। ओके, तो ये 5 स्टार रेटिंग स्केल हो गया आपका। सो रेटिंग स्केल आपकी जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स है उसको मेजर करती है। सो की फीचर्स क्या है इसके, इट प्रोवाइड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेज रादर देन अ सिंपल चॉइस, कि आपको यस, नो, गुड, बैड, इन चॉइसेस के अलावा आपको, मतलब आपको लेवल ऑफ रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 2 के अलावा आपको 4, 5 या फिर 7 तक लेवल तक आपको बता देते हैं कि आपको कोई चीज़ कितनी अच्छी लगी। किसी स्केल में तो 10 पॉइंट्स तक भी होते हैं कि आपको 1 से 10 तक कितना अच्छा लगा कोई चीज़। ओके, रिस्पॉन्सेज आर यूजुअली ऑर्डर्ड फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रिस्पॉन्सेज ऑर्डर में होते हैं कि यहाँ पे आप बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आप 1 दोगे तो ये सबसे लो है, 10 दोगे तो मतलब हाई है। ओके, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें रेटिंग स्केल में। ओके, so it helps in making subjective judgment more objective by using numbers और categories, कि आपकी जो subjective judgment होती है, जैसे आप किसी चीज़ को बताओ कि मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और इतनी अच्छी सर्विसेज थी ना वहाँ पे, तो आप उसको subjective वे से अच्छा आप उसको ऑब्जेक्टिव वे से बता दो, मतलब नंबर्स की फॉर्म में बता दो। इसमें ये हेल्प करता है। न्यूमेरिक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ग्राफिकल भी हो सकता है। ओके, डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी हो, क्या पता, न्यूमेरिक मतलब 1, 2, 3 लिखना हो, डिस्क्रिप्टिव मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, ये सारी चीज़ें हो। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हम एटीट्यूड स्केल पे। तो एटीट्यूड स्केल क्या होता है, सिमिलर लाइक दैट रेटिंग स्केल, बस एटीट्यूड स्केल में आपकी जो ओपिनियंस है किसी पर्सन को लेकर के, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के कैसे रहे हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो एटीट्यूड स्केल इज अ मेजरमेंट टूल यूज टू असेस पीपल्स एटीट्यूड, ओपिनियन और फीलिंग टूवर्ड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और इशू, है ना। जैसे आपको पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे पूछ लेंगे कैसी लगती है, आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट लगती है, क्या उसमें सबसे अच्छा लगता है। तो आपके ओपिनियंस जब पूछे जाते हैं कि आपको क्या, मतलब आपकी क्या फीलिंग है उसके लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो एटीट्यूड स्केल में आ जाता है। सो इट ट्राइज टू क्वान्टिफाई हाउ फेवरेबल, अनफेवरेबल, पॉजिटिव, नेगेटिव अ पर्सन फील, कि वो कितना अच्छा फील करता है, कितना बेकार फील करता है, उसको क्वान्टिफाई कर देता है लाइक अ रेटिंग स्केल।
अगर सिंपल टर्म में बात करें तो रेटिंग स्केल टेल अस व्हाट पीपल थिंक एंड हाउ स्ट्रांगली दे फील्स अबाउट समथिंग, कि क्या सोचते हैं लोग किसी चीज़ के बारे में और कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं किसी चीज़ के बारे में। ओके, की फीचर्स क्या है इसके, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट रादर देन डायरेक्ट क्वेश्चन, कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यू हैव कम टू अवर रेस्टोरेंट एंड यू हैव ऑर्डर दिस, और फिर आपको कितना अच्छा लगा वहाँ पे, आपको आपकी हमारी सर्विसेज कैसी लगी, है ना। और आप बोल सकते हो कि वो बहुत सारी चीज़ें पूछ लेंगे आपसे। सो बेसिकली वो आपका एटीट्यूड पूछना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आया, जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो रिस्पॉन्सेज आर ग्रेडेड, नॉट जस्ट यस नो लाइक द रेटिंग स्केल, ग्रेडेड करे जाते हैं, जस्ट नो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन दिए जाते हैं। मेजर डिग्री, हाउ मच समवन एग्रीज, और डिग्री डिसएग्री, कि कितना एग्री कितना डिसएग्री हुए। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है कि आप इसकी मदद से आप जब नंबर्स को अपने जो आपकी सब्जेक्टिवनेस है या फिर आपकी फीलिंग्स है उसको क्वांटिफाई कर देते हो, तो इजीली वो रिप्रेजेंट करने में आपके स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हो आप उसकी हेल्प से और डेटा को क्वांटिफाई कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर क्या है, अच्छा हम टाइप्स के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, रेटिंग स्केल के ऊपर, एटीट्यूड स्केल के ऊपर, जो भी आपके स्किल्स दिए हुए हैं, टूल्स दिए हुए उन सब के ऊपर। ओके, फिर क्वेश्चनेयर आ जाता है। क्वेश्चनेयर मतलब कि आप बोल सकते हो क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर इन द सेंस कि जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू आपकी सब स्टडी, है ना। The questionnaire is a research tool that consists of a set of written questions used to gather information, opinion or feedback from individual or group. एज अ आप मिड के स्टूडेंट हो, आपने भी अपनी डेजर्टेशन की होगी, है ना, बीएड में भी आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन इज लाइक द कि आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बता दिया जाता है कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने, ताकि आप अपनी स्टडी को आउटकम निकाल सको अपनी स्टडी का ना। तो रिसर्चर क्या करता है, उस टूल को यूज़ करता है, उन क्वेश्चंस लिखता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ओपिनियंस और फीडबैक लेने के लिए किसी ग्रुप से किसी इंडिविजुअल से। सो इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, की अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है ये, जैसे कि सर्वेज के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए या फिर असेसमेंट के लिए। तो अलग अलग इसके पर्पस है, जैसे सर्वे करा दिया, इंटरव्यू करा दिया, असेसमेंट करा दिया। सो क्वेश्चनियर कैन बी एडमिनिस्ट्रेड इन पर्सन, ओवर द फोन, ऑनलाइन और थ्रू मेल। अब क्वेश्चनियर हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कि आप पर्सन के पास जाकर ले सकते हो, फ़ोन पर ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, मेल के थ्रू ले सकते हो। फ़ोन पे लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आप ऑनलाइन या मेल आजकल अगर आपको एफिशिएंट करना है तो आप मेल के थ्रू ले सकते हो। ओके, फिर आ जाता है पर्पस ऑफ अ क्वेश्चनियर। तो पर्पस क्या है, डेटा कलेक्शन, गैदर क्वांटिटेटिव एंड और क्वालिटेटिव डेटा फॉर रिसर्च, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, कि ये आपके लिए क्वांटिटेटिव डेटा भी गैदर करते हैं। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्वालिटेटिव या सिर्फ ही क्वांटिटेटिव, आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का डेटा गैदर कर सकते हो, कि आप किसी के सब्जेक्टिव व्यूज़ भी मांग सकते हो, आप ऑब्जेक्टिविटी भी शो कर सकते हो, है ना, जो आपका मन करे। एसेस नॉलेज ओपिनियंस, फाइंड आउट व्हाट पीपल नो थिंक और फील अबाउट अ टॉपिक, कि कोई इंसान क्या सोचता है, क्या जानता है किसी चीज़ के बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू। बिहेवियरल इंसाइट, अंडरस्टैंड ट्रेंड्स और पैटर्न्स इन बिहेवियर और प्रेफरेंसेस, कि ट्रेंड्स जानने के लिए कि आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल फैशन ट्रेंड जानने के लिए आप फैशन से रिलेटेड क्वेश्चनियर बना सकते हो, कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या चीज़ आप अपकमिंग मार्केट में लेकर आना चाहोगे। सो बिहेवियरल इंसाइट के लिए यूज़ होता है। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट इज अ पर्पस क्या है, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डेटा। फीडबैक ले सकते हो, इवैल्यूएशन के लिए भी हेल्प होता है, कि आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि कोई चीज़ किसको कितनी पसंद है, आपको अपनी स्टडी से क्या आउटकम निकालना है, वो सारी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो। असेस नॉलेज एंड ओपिनियंस, की किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, उनके ओपिनियंस क्या हैं, वो जानने में हेल्प मिलती है। बिहेवियरल इंसाइट, कि अभी ट्रेंड और पैटर्न, अच्छा ये एक ही हो गया, ओके सेम सेम हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद आ जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इन द सेंस की इट इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट डिजाइन टू मेजर्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कि किसी पर्सन की कितनी एबिलिटी है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की, मतलब वो चीज़ में वो कितना माहिर हो सकता है ना, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम दिया हो, आपने एचटेट का एग्ज़ाम दिया हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है एक,
और अगर आप बात करो, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है या फिर आपने पढ़ा होगा, तो पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है यूजीसी नेट के, जब जो सबके लिए कॉमन होता है। तो आपको वो, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है, बेसिकली इसलिए कराए जाते हैं, ये जानने के लिए कि आप कोई रिसर्च से रिलेटेड आपको कितनी जानकारी है, आप कितना कर सकते हो, आगे परफॉर्म कितना कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी या क्षमता है वो चीज़ करने की, पढ़ाने की क्षमता है या नहीं है ना। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्किल्स याद करने के लिए, या फिर सीखने के लिए, या फिर acquire knowledge in a particular area. So it focuses on evaluating natural abilities, कि आपके अंदर natural abilities कितने, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या जानना चाहेंगे, टीचिंग की, कि उन्हें टीचिंग की स्किल्स उनके पास कितनी है, अगर कोई सिचुएशन दे दी जाए उन्हें तो वो कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके रिसर्च के बारे में जानने को मौका मिलेगा, या फिर आपको पता पता चलेगा कि आपके अंदर रिसर्च एबिलिटीज कितनी है। सो पोटेंशियल को मेजर करता है रादर देन नॉलेज है दैट हैज बीन प्रीवियसली लर्न। ये आपकी जो पहले जो आपने चीज़ें याद करी हुई हैं उस नॉलेज को असेस नहीं करता, बल्कि इस नॉलेज को असेस करता है कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ कितनी है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, ओके, जिसका आप टेस्ट देने लग रहे हो। सो पर्पस क्या है, करियर गाइडेंस में हेल्प करता है, मतलब आप इसमें अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हाँ आप अच्छे हो टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं। रिसर्च के लिए आप दोगे तो रिसर्च अच्छी है आपकी, नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे ज़्यादा अच्छा करियर नहीं जा सकता है, ओके। जॉब सिलेक्शन, तो एम्प्लॉयर ऑफन यूज एप्टीट्यूड टेस्ट टू असेस कैंडिडेट्स फॉर पोजीशन दैट रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स। तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इस एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करते हैं कैंडिडेट को जानने के लिए, उनकी पोजीशन जानने के लिए कि वो स्पेसिफिक स्किल के लिए कितने ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कि उनके अंदर वो स्पेसिफिक स्किल्स या एबिलिटीज़ हैं या नहीं है, जानने के लिए। एजुकेशनल प्लेसमेंट के लिए भी, कि आप जब प्लेसमेंट होती है आपकी एज फ्रॉम द योर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, तो यूज इन एकेडमिक सेटिंग टू हेल्प प्लेस स्टूडेंट इन अप्रोप्रिएट लर्निंग ट्रैक्स और प्रोग्राम्स। कि आपके प्लेसमेंट के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है पहले, कि आप किस एरिया में सबसे ज़्यादा बेहतर हो, फिर आपको उसी एरिया के अकॉर्डिंग आपकी जॉब मिल जाती है। फिर आ जाता है अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली इज डिजाइन टू मेजर अ पर्सन नॉलेज और प्रोफिशिएंसी इन अ सब्जेक्ट स्किल एरिया और एक सब्जेक्ट एरिया और स्किल, कि किसी पर्सन के पास कितनी नॉलेज है ना, उसने कितना पढ़ा है उस चीज़ के बारे में। जैसे आप जैसे आप 10th का आपका जो पेपर है, 12th का आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपका जैसे सीईटी हो गया, हरियाणा सीईटी या जो भी है स्टेट का, तो वो आपने क्लियर कर लिया, इट मीन्स कि आपका अचीवमेंट टेस्ट हुआ है। आप ये जानने के लिए कि आपने उससे रिलेटेड जो आप दैट इज़ आपका 12th का सिलेबस आपको आता था, 10th का सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा था, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है ना, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी, तो प्रीवियसली लर्न जो आपके अंदर है, अभी भी आप सीख रहे, तो जो आपने सीखा है वो आपको कितना अच्छी तरह से आता है। अनलाइक एप्टीट्यूड टेस्ट विच एसेस पोटेंशियल और एबिलिटी टू लर्न। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या मेजर करता है, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज़ को याद करने की, आपके अंदर कितनी स्किल्स है उससे रिलेटेड। अचीवमेंट टेस्ट फोकस करता है वट हैज़ ऑलरेडी बीन लर्न और मास्टर्ड, कि जिस पे आप मास्टर्ड हो, आपको पता है उन सब चीज़ों के बारे में, बस उसी को चेक करने के लिए, उसी को निखारने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो चेक करने के लिए आपका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। कंटेंट स्पेसिफिक होता है इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि ये कंटेंट से रिलेटेड होता है, जैसे मैथमेटिक्स, रीडिंग, साइंस और हिस्ट्री, ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज को चेक करा जाता है, ताकि ये देखने के लिए कि आप मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हो, रीडिंग में कितने हैं, साइंस में, हिस्ट्री में। ऑब्जेक्टिव ड्रिवन होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब दे मेजर हाउ वेल समहाउ हैज अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोर्स, ग्रेड लेवल और सब्जेक्ट एरिया, कि ये मेजर करते हैं, जैसे आपके टेस्ट होते हैं एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर या फिर एट द एंड ऑफ योर कोर्स, वो आपके अचीवमेंट को जानने के लिए होते हैं कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे थे टीचर्स ने करिकुलम प्लान करते टाइम, क्या वो अचीव हो पाए हैं नहीं हो पाए, ये सब चेक करने के लिए आप क्या करते हो, अचीवमेंट टेस्ट करते हो। स्टैंडर्डाइज होते हैं और नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब जो पहले से ही, मतलब जिसके लिए सब सारे रूल्स सेम हो, यूनिफॉर्म हो, है ना, जो एक बड़े लेवल पे लिया जाता है, जैसे कि आपके टेस्ट जैसे सेट हो गया, जीआरई हो गया, ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज लेवल पे होते हैं, दैट इज आपके स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, है ना, और जीआरई दैट इज आपके ग्रेजुएट रिकॉर्डेड एग्जामिनेशन। तो बेसिकली ये परफॉर्म कराए जाते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए, कि सबके लिए सेम डिटेल्स होती है, सबके लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशन होती है, सेम कंडीशंस में रख के करा जाता है। और कुछ होते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट,
जो एक स्कूल पे डिपेंड करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या रूल्स बनाना चाहते हैं, सबके लिए क्या पता अलग हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। फिर आ जाता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है बेसिकली, अगर हम अकाउंट्स के टर्म में समझे तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ डिटेल्ड लिस्ट और रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स, कि यहाँ पे रिकॉर्ड करे जाते हैं आइटम्स या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स कि जो आ रही हैं, जो जा रही हैं ना, कितना माल बचा हुआ है, मतलब कितना स्टॉक बचा हुआ है। ओके, तो ये रिसोर्सेज को देखती हैं, गुड्स को देखती हैं, टिपिकली फॉर ट्रैकिंग, मैनेजिंग एंड असेसिंग स्टॉक लेवल एसेट्स और प्रोडक्ट्स, कि कितना आपके पास सामान बचा हुआ है, कितने स्टॉक्स है, कितने आपके पास एसेट्स रखे हुए हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को मेज़र करती हैं, देखते हैं कि कितने कितनों की और ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। सो इन रिसर्च इन्वेंट्री ओपन रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक कलेक्शन और लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपको रिसर्च के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, डेटा चाहिए, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है, उसके लिए इन्वेंट्री यूज़ होती है। तो दिस कुड इन्वॉल्व एनीथिंग फ्रॉम इक्विपमेंट यूज इन एक्सपेरिमेंट, की जो एक्सपेरिमेंट में जो भी इक्विपमेंट यूज होगा वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, टू सर्वे इंस्ट्रूमेंट, टू स्पेसिफिक वेरिएबल और मेजर बीइंग ट्रैक्ड इन अ रिसर्च स्टडी, कि जो भी रिसर्च स्टडी में आपके काम आएंगी चीज़ें, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना कि आपने वो ढंग से रखा या नहीं रखा। इन्वेंट्री अगर बच्चों के उससे निकाले तो बच्चों के पर्सपेक्टिव से, कि उनके बारे में रिकॉर्ड रखना कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म करा है किसी एक्टिविटी में, किसमें वो बैड हैं, किसमें वो गुड हैं, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना इन्वेंट्री कहलाएगा। तो पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, इससे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को, नो एग्जैक्टली व्हाट टूल्स, मटेरियल्स और डेटा दे हैव एट देयर डिस्पोजल। ओके, एंड व्हाट एडिशनल रिसोर्सेज माइट बी नीडेड, और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो मंगाई जाए। डेटा मैनेजमेंट ये काम आते हैं टू हेल्प द रिसर्चर कीप ट्रैक ऑफ डेटा सेट्स, variables and measurement tools for consistency, validity and analysis purpose। बेसिकली ट्रैक करते हैं ये डेटा को, ओके, सारे वेरिएबल्स को, कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास, कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी और एनालिसिस पर्पस के लिए। क्योंकि आपको अगर कंसिस्टेंसी चेक करें तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जहाँ पे उसके रिकॉर्ड मेंशन है। एफिशिएंसी के लिए तो इट हैज़ टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचाता है, क्योंकि यहाँ पे हम रिकॉर्ड रखते हैं तो बार बार कोई एक्टिविटी का दोबारा दोबारा होना नहीं हो पाता इसमें ना, रीडूइंग एक्सपेरिमेंट और सर्वे एंड एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, अ वेल ऑर्गेनाइज इन्वेंट्री कैन बी यूज्ड इन द रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग प्रोसेस, कि एक रिपोर्टिंग के लिए आप पूरी डॉक्यूमेंट बनाते हो, सारी चीज़ों के बारे में लिखते हो इसमें, तो जिससे अगर आपको कोई दिक्कत है कि आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, तो आप एज अ प्रूफ उसको दिखा सकते हो, बता सकते हो कि ये रिजल्ट्स आए हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब चीज़ों के बारे में थ्रू आउट द स्टडी। ओके, क्लियर व्यू ऑफ रिसोर्सेज आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, इसके बारे में पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम एक एक करके इनके क्लासिफिकेशंस के भी बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले आपको इनके मीनिंग के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो, कोई डाउट है, कोई भी क्या क्वारी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।